दोस्तों आई हैव टू से दिस, लास्ट ईयर जब मैंने गैलेक्सी बुक का अनबॉक्सिंग किया था, आई वॉज इम्प्रेस्ड। उन्होंने आई मीन दे सैमसंग रियली डिड वेल। स्मार्टफोन्स तो होते ही है, लेकिन वही सब कुछ ट्रांसलेट करना आपके लैपटॉप में इज डिफिकल्ट एंड दे डिड अ गुड जॉब। अब उसका सक्सेसर गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 ये हमारे पास आ गया है। बड़ा सा बॉक्स है, आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। इट्स अ बिग बॉक्स, इट्स अ स्लिम बॉक्स। अगर इसे डायमेंशंस में अगर छोटा करते हैं तो ये स्मार्टफोन का ही बॉक्स लगता है। दिस इज लाइक अ बिग ह्यूज बिग स्मार्टफोन बॉक्स। फ्लैट है, छोटा सा है। ओह लुक एट द चार्जर्स, वो भी स्मार्टफोन जैसा ही है। थैंकफुली बॉक्स के अंदर चार्जर आता है, दैट इज गुड। 65 वॉट का चार्जर आता है, यस, एंड दैट इज USB टाइप C, वेरी नाइस। दिस इज अ लैपटॉप। ओह स्लिम, स्लाइटली नहीं, ठीक ठाक, ज्यादा हैवी नहीं, ज्यादा लाइट नहीं। ओके, S Pen इज इन द बॉक्स। और अगर S Pen के बारे में बात करूं दोस्तों, इट इज एग्जैक्टली द सेम, जैसे थोड़ा बड़ा है मैं कहूंगा। दिस इज ऑब्वियसली बिगर वन। जो S24 अल्ट्रा में आता है वो छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा है, बट या यू गेट S Pen इन द बॉक्स एंड USB टाइप C to टाइप C चार्जिंग केबल। जी हाँ, बॉक्स के अंदर ये सब कुछ है एंड आई लाइक इट। लेट्स कीप इट असाइड। अब देखते हैं लैपटॉप के पास। लेट्स ओपन। जैसे हाथ में लेते हो, इवन विद द कवर ऐसे स्टर्डी लगता है। ओ हो लवली। मतलब अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल एल्यूमिनियम ऑब्वियसली एंड इट इज थिन। जी हाँ, एंड AKG ट्यून्ड इधर लिखा हुआ है, ये देखिए। नीचे की तरफ देखिए, ये वेंट्स है, मैं कहूंगा बहुत ही छोटे छोटे हैं। एंड देन राइट हैंड साइड पे ये दो ब्लैक दिख रहे हैं, दोस आर स्पीकर्स। तो ये आउटलेट्स है दोस्तों, ये इनलेट है एंड दिस यू नो फ्लैट है, लुक्स रिच, लुक्स प्रीमियम, ज्यादा कुछ नहीं है, वेरी अंडरस्टेटेड डिजाइन है। सैमसंग एक साइड में लिखा हुआ है। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ पहले देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में SD कार्ड स्लॉट आता है। USB Gen 3.2 है दोस्तों, ये USB टाइप है। 3.5 mm जैक है। HDMI पोर्ट है, वो भी फुल, मिनी ये नहीं, फुल पोर्ट है। एंड देन यू हैव 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, जनरेशन 4.0, Gen 4.0, सो दैट इज गुड। लेकिन फुल HDMI पोर्ट इन दिस सच अ स्लिम चासी, एक्सीलेंट। और हाँ दोस्तों, ये जो है ये Gen 2.0 है, पहले 1.4 था, दिस इज 2.0। तो 8K डिस्प्ले भी आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर पाओगे। इसे वेट करना है, लेट्स डू दिस। ड्रॉप टेस्ट नहीं करने वाला हूं, लेकिन वेट जरूर करेंगे। 1.65, 1.6, 1.7 kgs के बीच में। ऑलराइट, बैंग ऑन। 1.674, 1675 ग्राम का है दोस्तों। सो जैसे मैंने कहा, ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा लाइट भी नहीं है। चलिए अब लीड ओपन करते हैं। और ये 360 डिग्री है, इसीलिए सिर्फ 180 डिग्री नहीं होता है, बट ये पूरा 360 डिग्री होता है। लुक एट दिस। तो आप एज अ टैबलेट, बिग ह्यूज टैबलेट, 16 इंच का टैबलेट इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ S Pen भी दिया हुआ है, बट या स्लाइटली हेवी टैबलेट कहूंगा। ओह माय गॉड, लुक एट दिस डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। फुल साइज कीबोर्ड है, नम पैड भी आता है, मतलब नंबर कीज भी है, एंड मैं कहूंगा टैक्टाइल भी है। वेरी नाइस। की डिस्टेंस भी अच्छा है दोस्तों। एंड लुक एट द ट्रैक पैड। मतलब अगर मैं कीबोर्ड के बारे में बात करूं, उसकी हाइट कम है, लेकिन ट्रैक पैड इज बिगर देन दैट। जस्ट लुक एट दिस, ह्यूज ह्यूज। मतलब आई थिंक अभी तक सबसे बड़ा एक लैपटॉप पे ट्रैक पैड देखा है तो शायद ये जो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 है उसके अंदर। लेकिन अगर प्रो के बारे में बात करूं तो उसमें 14 इंच एंड 16 इंच। तो आपको थोड़ा छोटा फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन लुक एट प्रो। ये प्रो 360 है विद 16 इंच, प्लस आपको फिंगरप्रिंट भी है। सो इफ यू वांट फिंगरप्रिंट, यू आल्सो हैव दैट। और हाँ, ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, बैकलिट कीबोर्ड है। सो या रात को भी अंधेरे में आप काम कर रहे हो, यू शुड इजीली बी एबल टू वर्क विद इट। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 16 इंच का दोस्तों 3K रेजोल्यूशन वाला ये डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जहां पे मैंने पिछले साल गैलेक्सी बुक 3 में बताया था कि रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले लगता है, जब आप देखते हो तो लिटरली रिफ्लेक्शन नजर आती है, उसके ऊपर काम किया हुआ है और इसमें रिफ्लेक्शन कम है। सो स्लाइटली मैं कहूंगा एंटी रिफ्लेक्टिव है। अभी भी रिफ्लेक्शंस दिखते हैं, बट उतने नहीं। और एक बात कहूं दोस्तों, जो उनके फ्लैगशिप S24 अल्ट्रा में आपको डायनेमिक 2x AMOLED डिस्प्ले जो मिलता है ना, वही इसमें मिलता है। और इसीलिए इस फ्लैप के पास देखिए, जस्ट लुक एट दिस, इट इज सो थिन। मतलब 3K AMOLED डिस्प्ले होने के बावजूद, वाओ। बेजल्स के बारे में बात करूं, बहुत ही पतले बेजल्स हैं। और एक चीज बताऊं, कॉर्नर जो है ना थोड़े राउंडेड है, दैट गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट एंड मॉडर्न लुक्स, डेफिनेटली। और हाँ, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, लेकिन एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। सो 48 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे स्मार्टफोन के ऊपर वैसे ही है दोस्तों। और हाँ, ये जो डिस्प्ले, इट इज नॉट 16:9, ये 16:10 डिस्प्ले, तो आपको स्क्रीन एरिया ज्यादा मिलता है। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो है ये अल्ट्रा 7, हमारे पास जो है वो अल्ट्रा 7 पे आता
आता है। अगर आप प्रो लोगे, प्रो 360 लो या प्रो लो, उसमें भी अल्ट्रा 5 एंड अल्ट्रा 7 ऐसे वेरिएंट्स मिलते हैं। अब मैं अल्ट्रा के बारे में बात करूं तो दे आर फास्टर देन द 13th जनरेशन। जो 13th जनरेशन के कोर i7 या i5 थे उससे फास्टर है। और हाँ, ग्राफिक्स कार्ड इंटेल आर्क ग्राफिक्स कार्ड आता है, जो मैं कहूंगा आइरिस एक्सी के कंपैरिजन में लिटरली डबल है उसका जो पावर है। सो दैट इज गुड। LPDDR5X रैम टाइप आती है। अगेन स्मार्टफोन में जो आपको S24 अल्ट्रा में फास्टेस्ट रैम टाइप मिलती है अभी जो अवेलेबल है, वही इसके ऊपर आती है। एंड आपको 1 टेराबाइट का स्टोरेज मिलता है। यस, सो 16 GB रैम एंड 1 टेराबाइट स्टोरेज। और हाँ, एक्सपैंडेबल नहीं है बिकॉज सोल्डर्ड है, बट 16 1 टेराबाइट। बैटरी के बारे में बात करूं तो 76 वॉट आर की बैटरी है, 65 वॉट चार्जर आता है आपको इनसाइड द बॉक्स। इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। सो यू नो, आप सुबह चार्ज करोगे तो 3 4 5 बजे तक 7-8 घंटे आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अंडर मॉडरेट यूसेज। वैसे सिर्फ स्मार्टफोन्स पे ही नहीं दोस्तों, लैपटॉप्स पे भी अब AI के फीचर्स आने लगे, स्पेशली क्योंकि इस लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड NPU मिलता है जो बहुत सारे AI फीचर्स देता है आपको ऑन द लैपटॉप। उनके बारे में बात करने वाला हूँ, वेट फॉर इट। दोस्तों, बड़ा डिस्प्ले है तो मल्टीमीडिया के बारे में बहुत मजा आने वाला है। स्पेशली ये डिस्प्ले जो है 3K AMOLED डिस्प्ले है दोस्तों, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कलर्स। सिर्फ इतना ही, इतना बड़ा लैपटॉप होने के बावजूद फ्रंट फायरिंग स्पीकर नहीं है। अगर आगे या साइड में ऐसे स्पीकर्स होते इट वुड हैव बीन बेटर। नीचे की तरफ स्पीकर्स हैं, बट या टेंट मोड में, एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ टेंट मोड। जब आप कोई मूवी नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो, टेंट मोड में डालिए, बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा आपको मल्टीमीडिया में। स्पीकर्स, ऑडियो सब कुछ अच्छा सुनाई देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड में सुन रहे हो तो थोड़ा ऑडियो जो है थोड़ा कम आएगा, याद रखिए। और हाँ, ये जो ऑडियो है दोस्तों उसकी क्वालिटी अच्छी है। AKG ट्यून्ड है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड ऑडियो है। सो मल्टीमीडिया एक्सीलेंट। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। विंडोज 11 होम आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है। ऑफिस एप्स आपको मिलते हैं, बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ था कि क्लासिक एप्स आपको जो अनइंस्टॉल्ड 360 सब्सक्रिप्शन नहीं, क्लासिक एप्स वो आपको मिलते हैं प्री इंस्टॉल्ड। सो दैट इज देयर। और हाँ, इकोसिस्टम, अगर सैमसंग के डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हो इट विल बी एक्सीलेंट। मतलब आपका जो सैमसंग का फोन है, आपकी जो सैमसंग के बड्स है, TWS वगैरह, दे विल वेरी सीमलेसली कनेक्ट। अगर आपको फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने हैं विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी इश्यूज, सीमलेसली आप कर पाओगे। इनफैक्ट कुछ आप आपके स्मार्टफोन पे काम कर रहे हो, कनेक्टेड है, अब ये लैपटॉप ओपन करते हो, उधर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। इमेजिन। उतना ही नहीं, अगर आपके पास टैबलेट भी है, सैमसंग का टैबलेट है दोस्तों, एज अ सेकंड स्क्रीन आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। ये जो बड़ा सा ट्रैक पैड है वो आपका जो टैबलेट है या आपका स्मार्टफोन है, यू कैन यूज दिस माउस पैड ऑन योर स्मार्टफोन। इमेजिन दैट। मतलब इसेंशियली सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल द डिवाइसेस, एंड दैट इज पॉसिबल क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है सैमसंग का, उसकी वजह से। और हाँ, आपको अगर आपके स्मार्टफोन का 16-32 मेगापिक्सल का कैमरा एज अ वेबकैम इस्तेमाल करना है, यू कैन डू इट। लेकिन अगर मैं इस लैपटॉप के बारे में बात करूं, इसके ऊपर आपको फुल HD कैमरा मिलता है 1080p, एंड उतना ही नहीं, AI के फीचर्स भी आते हैं। बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करना है, एंड फ्रेमिंग, ऑटो फ्रेमिंग वगैरह आपको करना है। ये सब AI के फीचर्स जो है वो भी अवेलेबल है आपको यूज करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग फीचर ट्राई किया जी, आजकल AI के एप्स निकले हुए जो करते हैं, बट इसमें ऑटोमेटिकली होता है। आप अगर कैमरा के पास भी नहीं देख रहे हो, फिर भी आई करेक्शन, बेसिकली आगे वाले को लगेगा कि आप उधर ही देख रहे हो, लेकिन आप नोट्स पढ़ रहे हो, फिर भी यू नो दे विल सी यू एज इफ दे आर टॉकिंग। सो दैट्स वेरी नाइस। और हाँ, जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स में गैलरी में आपको AI के फीचर्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फोटो रिमास्टरिंग, ऑब्जेक्ट इरेजर, ये सब चीजें वो भी आप इधर से कर पाओगे। उतना ही नहीं, जो भी फोन के ऊपर आपके फोटोज वगैरह बहुत इजीली इधर लेके आ सकते हो और इधर एडिट कर सकते हो, एंड यू कैन यूज ऑल दोज मास्टरिंग एंड ऑल दैट। सो नाइस। वैसे और एक चीज है दोस्तों, सैमसंग का खुद का स्टूडियो भी आता है, तो आपको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, उसके अंदर से ही आप कर पाओगे। बेसिक है, बट या यू कैन डू दैट। यू नो, एक चीज इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत सारे जो स्मार्टफोन के फीचर्स हैं वो भी आ गए। फॉर एग्जांपल अगर नॉक्स सिक्योरिटी, हार्डवेयर लेवल नॉक्स सिक्योरिटी आपको मिलती है, एंड सिक्योरिटी के लिए डेडिकेटेड चिपसेट भी है। सो इफ यू वांट टू कीप सम ऑफ योर फाइल्स, इमेजेस, पासवर्ड, ये सब प्राइवेट रखने, नॉक्स सिक्योरिटी आपको मदद करता है। वैसे दोस्तों, डिस्प्ले के ब्राइटनेस के बारे में मैंने बात नहीं की क्योंकि सैमसंग ने बताया नहीं, बट हमने बाहर जाके इसे इस्तेमाल किया, एंड वेरी इजीली यूज इट, तो ब्राइटनेस इज गुड इनफ। और हाँ, वेबकैम जो है कपल्ड है 24-बिट ऑडियो, बेसिकली माइक्रोफोन जो है दैट गैदर्स 24-बिट ऑडियो स्टूडियो लेवल। सो आपकी जो ऑडियो की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये जो कनेक्टेड इकोसिस्टम है उसका डेफिनेटली फायदा होता है। अगर आपने सैमसंग का फोन भी है, आपके पास बड्स भी है, डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ इट। और दोस्तों, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली फास्ट SSD है, LPDDR5X रैम टाइप 16 GB है, एंड इंटेल आर्क जो ग्राफिक्स कार्ड है वो भी अच्छा है। तो अगर आपको
बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, थोड़े गेम्स खेलने हैं, 25-30 FPS पे गेम्स भी, हैवी गेम्स भी आप अच्छी तरह से खेल पाओगे इसके ऊपर। सो यू नो इट इज अ डिसेंट लैपटॉप। वैसे परफॉर्मेंस के लिए हमने कुछ बेंचमार्क्स रन किए दोस्तों, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जरूर देखिए। और अगर आपको थिंक करना है दोस्तों, आपको बता दूं इसकी जो रेंज है इसेंशियली इट स्टार्ट फ्रॉम 1,60,000 1,65,000 एंड गोज ऑल द वे, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट लेते हो, प्रो लेते हो, प्रो 360 लेते हो, प्रो 360 में 16 इंच लेते हो, 14 इंच, डिपेंड्स ऑन दैट। जो एक प्रोफेशनल को चाहिए, एट द सेम टाइम मल्टीमीडिया भी आपको कंज्यूम करना है, आप कोई क्रिएटिव हो जहां पे ड्राइंग वगैरह करनी है, S Pen की जरूरत है, डेफिनेटली आपने सैमसंग बुक 4 Pro 360 के पास देखना चाहिए। या तो दोस्तों मैं एक बात कहता हूँ, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज। अगर आप लीगेसी जो दूसरे ब्रांड्स है लैपटॉप्स के उनके साथ कंपेयर करोगे तो ये जो कनेक्टेड इकोसिस्टम्स है ना, दैट रियली मेक्स योर लाइफ वेरी इजी और प्रोडक्टिविटी आपकी डेफिनेटली बढ़ती है। तो एप्पल देखिए या सैमसंग देखिए, यही आपको एक कनेक्टेड इकोसिस्टम दे सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 गिव्स यू। चलिए दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिए। अभी भी सब्सक्राइब नहीं है, जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।